अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, आज क्या हो रहा है जी, आज सैटरडे था और बच्चों को छुट्टी थी ये ना सैटरडे का थोड़ा सा क्लिप में ये वाले। तो बच्चों को थी छुट्टी जी और मेरे हस्बैंड को पड़ी हुई थी कि ये जो है ना पाकिस्तानी फ़िश आज आपने बनानी है, ये वाली खानी है। और ये मैंने जो है ना इसे जब सुबह में नाश्ता करने के लिए नीचे आई किचन में, तो उस वक़्त मैंने इसे पानी में डाल दिया था ताकि वो अच्छे तरीके से ना वो मेल्ट हो जाए। अच्छा जी, हम जब भी लेते हैं फ़िश तो फ्रेश वाली फ़िश लेते हैं, मतलब फ्रीज़ करके फिर हम उसे यूज़ नहीं करते। ये फ्रेश वाली थी तो इसे मैंने थोड़ी देर पानी में रख दिया और उसके बाद मैंने इसमें मसाला लगाया। और मसाला मैंने कैसे लगाया है, पाकिस्तानी तरीके से बना रही हूँ और इसकी रेसिपी जो है ऑलरेडी मेरे चैनल पे पड़ी हुई है। अगर किसी ने इस तरीके से बनानी हो तो वहाँ से देख के जो है आप बना सकते हैं। तो मैंने तिम्बर होता है और मतलब वो यहाँ कहीं किसी शॉप से नहीं मिलता वो, पाकिस्तान में दरख्त वगैरह होते हैं तो वहाँ से मुझे ना अम्मी जब भी कोई जाता है या कोई हम जाएं या कुछ भी तो अम्मी वहाँ से ना हमारे लिए उन्होंने रख के मतलब साफ़ वगैरह करके फिर रखा हुआ होता है तो वहाँ से हम ले आते हैं या कोई आने वाला हो तो उसके हाथ भेज देते हैं। तो बहुत मज़े की फ़िश बनती है जी तिम्बर को। और क्या कहते हैं वो जो मोटा वाला सूखा हुआ धनिया होता है वो लें और उसको अच्छे तरीके से आपने जो है ना मशीन में ग्राइंड करना है और पाउडर बन जाएगा। और पाउडर जो है ना बहुत ही ज़्यादा बारीक नहीं रखना, उसको थोड़ा सा मोटा मोटा रखना है क्योंकि आपने ये फ़िश रोटी के साथ खानी होती है। और उसमें जो मोटी वाली चिली होती है ना दरा, वो भी डाल के सॉल्ट भी डाल के अच्छे तरीके से और फिर उसमें आपने फ़िश को उसके साथ लगा देना है और फिर बस उसी तरह जिस तरीके से मैं अभी तल रही हूँ वो। और फाइनली लुक कुछ इस तरह का था। और उसके बाद हमने नाश्ता बिल्कुल हल्का फुल्का किया और फिर हम चले गए जी सिटी। और वहाँ पे सबसे पहले मैं बूट्स में गई और बूट्स में जी सेल लगी हुई है। और जो मतलब ये छोटे बच्चों के साइज़ है, मेरे बच्चे तो माशाल्लाह बड़े हो गए हैं, तो हाफ़ प्राइस सेल थी। मतलब अगर एक चीज़ 8 पाउंड की है तो वो आपको 4 पाउंड की मिलेगी। तो बच्चों के कपड़ों पे सेल लगी हुई थी और बच्चों के बहुत ही ज़्यादा प्यारे प्यारे कपड़े थे जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ रहे थे, लेकिन मैं किसके लिए लेती क्योंकि मेरे बच्चे तो माशाल्लाह बड़े हो गए हैं। उसके बाद यहाँ से जो कुछ भी हमने थोड़ा बहुत लेना था वो लिया। और फिर हम अभी नीचे वाले फ्लोर पे जा रहे हैं और वहाँ से जी हम जाएंगे पाउंड लैंड में क्योंकि मेरे बच्चे साथ थे। और मैं भी यही कोशिश करती हूँ कि जब बच्चों की चीज़ें लेनी हों तो बच्चों को साथ लेके जाती हूँ कि वो अपनी पसंद के शूज़ और कपड़े और जो कुछ भी उन्होंने लेना होता है वो ले लें। और इस तरह ये होता है कि बार बार हमें चक्कर नहीं लगाना पड़ता, एक ही दफ़ा बच्चे खुद अपनी पसंद से कुछ ना कुछ ले लेते हैं जो कुछ भी उनको चाहिए होता है। और उसके बाद इस स्काई कुछ इस तरह का था, मौसम बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त किस्म का था, ना गर्मी थी ना सर्दी थी। उसके बाद हम जेडी में आए और यहाँ से मैंने ये बाय किए बेटे के लिए कपड़े लिए और ये भी मैं आपको इनकी प्राइस दिखा रही थी। और उसके बाद इनकी जो एक ब्रांच थी वहाँ पे तो हमें बेटे को शूज़ पसंद आए थे लेकिन साइज़ नहीं मिल रहा था। फिर हम काफ़ी ज़्यादा चल के दूसरी वाली ब्रांच पे गए और वहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना साइज़ मिल गया। और उसके बाद सबसे एंड पे मैं प्राइमर्क में आई क्योंकि अभी थोड़ा सा टाइम मतलब रहता था, आधा घंटा रहता था मतलब सारी शॉप्स को बंद होने के लिए। तो मैंने सोचा कि मैं यहाँ से भी जो है ना चक्कर लगा लूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे जाना था, मुझे ना बेटी के लिए कुछ लेना था। तो फिर मैं यहाँ पे आई और वहाँ से बाहर निकले तो हमें ये नज़र आ गया जी, गूस फेयर लग रहे हैं यहाँ पे। और ये गूस फेयर जो हैं आज 30 सितंबर को जो है ना गूस फेयर ओपन हो जाएंगे दिन के 12 बजे। और ये 9 अक्टूबर है ना, संडे रात को 12 बजे तक ये रहेंगे। और उसके बाद जी जो 9 अक्टूबर है वो लास्ट डे होगा, रात को 12 बजे बंद हो जाएंगे। और फिर बस इस दफ़ा इन्होंने जो है 9 डेज़ गूस फेयर लगाने हैं। वैसे जो है ना एक वीक मतलब 4 या 5 दिन ओपन होते थे और उसके बाद बस क्योंकि इस दफ़ा जो है ना 2 साल से नहीं लगे कोविड की वजह से और आप 2 साल के बाद लग रहे हैं तो इन्होंने टाइम को थोड़ा ऊपर कर दिया है, मतलब डे जो है वो बढ़ा दिए हैं। 4 की जगह इन्होंने जो है ना 8-9 दिन जो है ना लगेंगे। उसके बाद यहाँ ये सिटी सेंटर की मेन जगह है जहाँ पे इन्होंने बहुत ज़्यादा फ्लावर रखे हुए थे। ये थोड़ा सा क्लिप उस दिन का है क्योंकि सैटरडे था और संडे को जो है ना क्वीन की तदफीन वगैरह होनी थी। तो उसके लिए यहाँ पे जो है ना लोगों ने फ्लावर वगैरह रखे हुए हैं और लेटर्स वगैरह थे जिस पे उन्होंने लिखा हुआ था क्वीन के बारे में सब कुछ। और बहुत ज़्यादा मैं भी परेशान होगी।
तो उसके बाद यहाँ पे मैंने सोचा चलो थोड़ा सा मैं जो है ना ये बना लूँ क्लिप यादगिरी के लिए। और यहाँ पे ऐसे ही करते हैं। और उसके बाद जी यहाँ पे हम आके पहुँचे। और यहाँ पे जो है ना हम अभी वेट कर रहे थे अपनी ट्राम का कि हमारी ट्राम आए और हम वापस जो है ना घर की तरफ जाएं। और यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा सूरज जो है वो बिल्कुल डूब चुका है और शाम का टाइम होने वाला है। और उसकी वजह ये थी कि हम घर से बहुत ज़्यादा लेट निकले क्योंकि घर पे मैं जो है ना फ़िश वगैरह बना के रख के फिर गई थी, क्योंकि जब मैं बाहर जाती हूँ तो फिर मैं इतनी ज़्यादा थक जाती हूँ और बच्चों के साथ तो बहुत ही ज़्यादा बंदा थक जाता है। तो इसलिए मेरा ये होता है कि मैं सारे काम करके फिर जाऊँ। अच्छा जी, ये शूज़ हैं। और अच्छा जी ये शूज़ हैं और मैकेंजी के शूज़ हैं। और ये मैं लेके आई हूँ जेडी से। और जेडी में जो है ना वो सेल लगी हुई है। अच्छा जी ये रसीद भी इधर ही पड़ी हुई है अभी। अच्छा, क्योंकि ये मेरा बेटा कल लगा के जाएगा, पहन के जाएगा स्कूल में। और ये जो है ना जी वहाँ पे सेल लगी हुई है। मतलब पहले ये 50 पाउंड के थे, अभी हमें जो है 20 पाउंड के ये मिले हैं। और स्कूल के लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट हैं ये वाले शूज़, क्योंकि स्कूल में इनके ना ब्लैक ही पहन के ये जाते हैं, ब्लैक ही पहने पड़ते हैं। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि जिस किसी ने भी वहाँ से अगर कुछ लेना है तो अभी सेल्स लगी हुई हैं और आप वहाँ से जाके ले सकते हैं। और अगर मैं इनकी क्वालिटी की बात करूँ तो क्वालिटी A1 है जी, क्योंकि मेरे बच्चे जो हैं वो यहीं से मतलब स्कूल शूज़ जो हैं वो और स्कूल शूज़ और ड्रेस वगैरह जो कुछ भी मुझे लेना होता है वो मैं यहीं से लेती हूँ। और मेरे बच्चे जो हैं ना वो पहनते हैं और 1 से 2 साल आराम से गुजर जाते हैं। मसला ये है कि गुजर तो और भी ज़्यादा जाता है, क्योंकि बच्चे जो हैं वो ग्रोथिंग करते हैं, बड़े हो जाते हैं, तो शूज़ जो हैं वो नए नए पड़े रहते हैं, हर चीज़ नई नई पड़ी रहती है। लेकिन बच्चे बड़े हो जाते हैं जिसकी वजह से हमें हर साल नए शूज़ लेने पड़ते हैं, ये थोड़ा होता है। आई होप कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज़।